नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, आप सभी बिहार बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि बिहार बीपीएससी जो वैकेंसी अभी लेने वाली है हाल फिलहाल में, लगभग अभी के हिसाब से 1858 वैकेंसी आ रही है। उसमें समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, इसलिए जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, तैयारी करके रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, अपने तलवार को जितना ज़्यादा तीक्ष्ण रखेंगे, जितना ज़्यादा पिजा कर रखेंगे, उतने ही अच्छी तरह से आप प्रहार कर पाएंगे युद्ध के मैदान में। लगातार प्रयत्न करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है, इसलिए चरैवेति लगातार मेहनत करते रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। जिस दिन पेपर ले ले बीपीएससी, हम तैयार हैं, इस तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज से प्रत्येक दिन 15-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जिस तरह से भी हो पाता है, बीपीएससी के मॉडल क्वेश्चन को आपके समक्ष रखूंगा। आप सभी प्रैक्टिस कर पाएंगे। शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, कालिदासस्य कृतीनां मंगलाचरणेषु को देवो वर्णितो दृश्यते है। कालिदास के कृतियों में मंगलाचरण के रूप में किस देवता की प्रार्थना की गई है, किस देव का वर्णन किया गया है प्रमुखतया? किसका? विष्णु, शिव, श्री कृष्ण, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं? किसकी तरफ जाना चाहेंगे आप इसमें से? विष्णु नहीं हैं, श्री कृष्ण भी नहीं हैं, एक ही हैं शिव जी। शिव जी की स्तुति की गई है प्रमुखतया। अगला प्रश्न है, साहित्य शास्त्र से प्रसिद्धम नामांतरम अस्ति। साहित्य शास्त्र का प्रसिद्ध नामांतर क्या है? साहित्य शास्त्र का प्रसिद्ध नाम क्या है? अलंकार शास्त्रम, शब्द शास्त्रम, समाज शास्त्रम, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं? इसके तरफ जाना चाहेंगे। अधिक समय नहीं लिया जाएगा आपका, जल्दी से जल्दी कर लेना है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अलंकार शास्त्रम, साहित्य शास्त्र से प्रसिद्धम नामांतरम अस्ति अलंकार शास्त्रम। महाभारतस्य नामांतरम अस्ति। महाभारत का अन्य नाम क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन को समझदारी से कीजिएगा। क नंबर जय काव्यम, ख भारत संहिता, ग आदि काव्यम, घ उपरोक्त में से एक से अधिक और ग में है कोई भी नहीं। कमेंट करके जवाब दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें। बताइए। जय काव्यम, जय काव्य भी कहते हैं, भारत संहिता भी कहते हैं। शुरू में जय काव्य था जिसमें 8800 श्लोक थे। फिर भारत जनमेजय के यज्ञ में जब उपदेश दिया गया वैशंपायन के द्वारा, तो 24,000 हो गए। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी विचारात्मक है, विचार करके जवाब दीजिएगा। इसमें एकदा मोहनः पठित्वा क्रन्नाय गच्छन् आसीत्। एकदा मोहनः पठित्वा क्रन्नाय गच्छन् आसीत्। अनुवाद कर लीजिए आप इसका। एक बार मोहन पठित्वा पढ़ करके क्रन्नाय खेलने के लिए, गच्छन् मतलब जा रहा था। इस वाक्य में अव्यय पद चुनना है आपको। इस वाक्य में अव्यय पद कौन कौन सा है? एकदा, पठित्वा, गच्छन्, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। बताइए किसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। एकदा, पठित्वा, ये दोनों अव्यय है। एकदा ये अव्यय है, पठित्वा भी अव्यय है, कत्वा प्रत्यय का रूप नहीं चलता है, अव्यय कहलाता है। तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न करते हैं। बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे हैं आप। अगला प्रश्न है,
बाल भारतम कस्य कृतिः। बाल भारतम, ये प्रश्न बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था। प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि बाल भारतम का उपजीव्य क्या है। यहाँ प्रश्न का थोड़ा सा रुख मोड़ दिया है मैंने। बाल भारतम कस्य कृति अस्ति, कालिदासस्य भासस्य भवभूतेः, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। किसकी रचना है बाल भारतम? बाल भारतम राजशेखर की रचना है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। किन्हीं साथियों को तैयारी करने में परेशानी है तो संपर्क कर सकते हैं। चाणक्य वेद से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आपके लिए कोशिश करूंगा 15-20 प्रश्न लाने का। कादम्बरी कथा काव्यम केन समाप्तिं गतम। कादम्बरी कथा काव्य किसके द्वारा समाप्त किया गया, बताइए। ये इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं। भूषण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा, अन्न भट्ट के द्वारा, या उपरोक्त में से एक से अधिक। अंतिम है कोई भी नहीं। बीपीएससी के अंदाज में जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? बाण भट्ट बिल्कुल नहीं। बाण भट्ट पूर्वार्ध की रचना करते हैं और भूषण भट्ट कादम्बरी कथा के उत्तरार्ध की रचना करते हैं, जो कि बाण भट्ट के पुत्र हैं भूषण भट्ट, जिसको पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। छठा प्रश्न का जवाब होगा भूषण भट्ट। क नंबर। अगला प्रश्न है अद्भुत रसस्य स्थायी भावो अस्ति। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न का संग्रह है, ध्यान से कीजिए। प्रतिदिन आपके लिए लाने की कोशिश किया जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध, उत्साह, रति, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव इसका हो जाएगा उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। गुड। अगला प्रश्न है चंद्रः इव मुखम, चंद्रः इव मुखम इत्यस्य समस्त पदम भवति। चंद्र इव मुखम, इसका समस्त पद क्या होगा? चंद्रमुखी, चंद्रमुखम, चंद्रमुखः, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए किसके तरफ जाना चाहते हैं आप? चंद्रमुखी, चंद्रमुखः, चंद्रमुखम, इनमें से दो या इनमें से कोई भी नहीं। चंद्रमुखी नहीं, चंद्रमुखी नहीं होगा, चंद्रमुखम होगा। कर्मधारय तत्पुरुष समास है। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। अगला प्रश्न देखते हैं। रमेशः इत्यस्य कृते उचितं विकल्पं चिनुतः। रमेशः संधि है, इसके लिए उचित विकल्प चुनना है आपको। विच्छेद कौन सा सही होगा इसमें से? रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः, रमा प्लस राम प्लस ईशः, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। इनमें से क्या होगा? आपको जवाब देना है। बताइए। क, ख, ग, घ, अंग। कमेंट करके बताते चलें। रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः, क। अधिकतर साथियों का जवाब क है। बहुत ही शानदार। रमा प्लस ईशः, रमेशः। गुण संधि है इसमें, रमेशः में। अगला प्रश्न है, बिल्कुल बीपीएससी लेवल का प्रश्न बनाने की कोशिश किया गया है। इस बार इसी तरह से प्रश्न आए थे। अस्माकं देशे प्रतिभाया अभावः नास्ति। अस्माकं देशे प्रतिभाया अभावः नास्ति। हमारे देश में प्रतिभा का अभाव नहीं है। वाक्ये अस्मिन् नः इत्यस्य कृते कस्य शब्दस्य प्रयोगः। हमारे देश में प्रतिभा का अभाव नहीं है। इस वाक्य में नः, नः मतलब हिंदी नहीं करूँगा इसका, आप समझ लीजिए। इत्यस्य कृते, इसके लिए इस वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है?
हिंदी कर दूंगा तो जवाब तुरंत दे देंगे, इसलिए आप स्वयं विचार कीजिए और बताइए। क अभावः, ख नास्ति, अस्माकं, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः या उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा? न का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अस्माकं, देशे, प्रतिभा, अभाव या नास्ति किसके लिए हुआ है? न। सोच विचार के जवाब दीजिए। बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था इस बार। प्रश्न का पूछने का तरीका अलग था, परंतु न इसके लिए प्रश्न पूछा था। इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं। आपने अस्मत् का शब्द रूप याद किया होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नौनः और चतुर्थी विभक्ति में भी आता है में नौनः, परंतु यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। मम आवयोः अस्माकं में नौनः। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रहित में संस्कृत संसेन चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, अन्नम न निंद्यात् प्रस्तुत उक्ति कहाँ से उद्धृत है? अन्नम न निंद्यात् ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? बताइए। ऋग्वेद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। अन्नम न निंद्यात् किसके तरफ जाना चाहते हैं? ऋग्वेद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद। सबका जवाब आ गया है। तैत्तिरीयोपनिषद होगा। शानदार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बुद्ध चरितम से प्रश्न है। प्रिय मित्रों, सकारात्मक भावना से तैयारी कीजिए, शीघ्र ही सफलता मिलेगी आपको। सदैव पॉजिटिव सोचिए। अंतर्गृहे नाग इवावरुद्धः प्रस्तुत सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? ये सूक्ति इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। अंतर्गृहे नाग इवावरुद्धः, वहाँ पे नाग इस शब्द का अर्थ पूछा गया था। नाग, अंतर्गृहे नाग इवावरुद्धः ये सूक्ति कहाँ से है पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर और बताऊंगा इसके बारे में। बताइए। बुद्धचरितम, कठोपनिषद, रामायण, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। इसकी तरफ जाना चाहते हैं। अंतर्गृहे नाग इवावरुद्धः यह सूक्ति कहाँ से है? बुद्धचरितम से। यह सूक्ति बुद्धचरितम से उद्धृत है। अब समझ लीजिए सूक्ति में क्या कहा गया है। अंतर्गृहे नाग इवावरुद्धः, महात्मा बुद्ध जो कि अंतर्गृह में, नागः मतलब होता है हाथी के समान, नागः मतलब हाथी, हाथी के समान बंधे हुए थे। उनकी इच्छा होती है वायुद्यान की ओर जाने की। वायुद्यान जाने की जब इच्छा होती है तब उनके पिताजी शुद्धोदन को मालूम चलता है। वे व्यवस्था करते हैं, रथ इत्यादि एवं मार्ग को सजाते हैं। पुनः बहुत सुंदर वर्णन है संवेगोत्पत्ति में। बुद्धचरितम के तृतीय सर्ग जिसका नाम है संवेगोत्पत्ति, वहीं पे श्लोक का अंश है। अंतर्गृहे नाग इवावरुद्धः कह सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध हाथी के समान ही अंतर्गृह में बंधे हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणस्य लक्षणमस्ति, यह प्रश्न भी बीपीएससी में कुछ इसी तरह से पूछा गया था, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके। पुराणस्य लक्षणमस्ति, पुराण का लक्षण होता है क्या? सर्ग, वंश, वंशानुचरितम, उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः, उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा बताइए? उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति या उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः। बात कर लेते हैं। पुराण का लक्षण याद होगा आपको। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। पुराण के 5 लक्षण होते हैं। यहाँ पे सर्ग को भी गिनाया गया है, प्रतिसर्ग को नहीं गिना, वंश को गिनाया गया है, वंशानुचरितम को गिनाया गया है। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः। प्रश्न की प्रकृति को जानिए। पिछली बार प्रश्न की प्रकृति न पहचानने के कारण से बहुत साथियों को क्वेश्चन आते हुए बहुत क्वेश्चन गलत हुआ था। इसलिए प्रश्न की प्रकृति को पहचानें, जानें, उसके बाद उत्तर दें।
अगला प्रश्न देखते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद किं कथ्यते। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद किं। सर्वनाम विशेषण प्रातिपदिक उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। किसकी तरफ जाना चाहेंगे आप? विशेषण नहीं होगा विशेषण, इसका उत्तर होगा उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में जो एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय, अर्थात न व्यय अव्यय, जिसका रूप नहीं चलता है उसको अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तैयार रहिए। मानवः कति विद्यां स्वीकुर्वन्ति। मनु कितने विद्या स्वीकार करते हैं? 15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। प्रिय साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जवाब का कम से कम नीचे कमेंट्स में जरूर उत्तर दें। यदि आपको चाणक्य बैच के साथ में जुड़ना है तो जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, और नहीं तो आप यदि स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा मार्गदर्शन के लिए हम बैठे हैं, आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। मानवः कति विद्यां स्वीकुर्वन्ति। मानवः मनु कितनी विद्याएं स्वीकार करते हैं? मनु के अनुयायी एकः द्वे तिस्रः उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा इसमें से बताइए? मनु के अनुसार कितनी विद्याएं होती है? मनु के अनुसार तिस्रः एव विद्या इति मानवः। मनु 3 विद्या स्वीकार करता है। 4 विद्याएं होती है, दोहरा लीजिए एक बार, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। मनु के अनुयायी 3 विद्या स्वीकार करते हैं, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी को त्रयी के अंतर्गत ही स्वीकार करता है मनु के अनुयायी अर्थात मनु। उसके बाद नाम आता है बृहस्पति का। बृहस्पति 2 विद्या स्वीकार करता है, वार्ता और दंड नीति। उनके अनुसार त्रयी तो लोक में जीवन यापन करने का एक साधन मात्र है। अंतिम नाम आता है औशनस, जिसको शुक्राचार्य कहते हैं, जो कि दैत्यों का गुरु है। उनके अनुसार एक ही विद्या है, वह है दंड नीति। दंड नीति में ही सारी विद्याएं समाहित हो जाती हैं, ऐसा शुक्राचार्य का मत है। अन्य जानकारी के लिए यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर भी सारे वीडियो लगभग डले हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। परंतु क्रम वाइज डेली टेस्ट, लाइव क्लास और अन्य PDF तथा लाइव चर्चा के लिए आप जुड़ सकते हैं। संस्कृत संचयन के साथ में चाणक्य बैच के साथ जुड़ें और BPSC, TGT, PGT 6 to 8 सबकी तैयारी करें क्रमशः। आइए, स्वागत है आपका। प्रतिदिन मिलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद। प्रभु आपको सिद्ध सफल करें, ऐसी प्रार्थना है।